हेलो गाइस, आज हम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में हमें कॉन्ग का इलाका यानी स्कल आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कॉन्ग को देखते हैं। वो सोकर उठता है और वाटरफॉल के नीचे जाकर शावर लेता है। अब कॉन्ग का साइज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर हम एक छोटी सी बच्ची जिया को भी देखते हैं, जो बोलियां सुन नहीं सकती। कॉन्ग उसका बहुत अच्छा दोस्त है, वो उसकी हर बात को मानता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग अब अग्रेसिव हो गया है। वो एक पेड़ को उखाड़ता है और ऊपर फेंक कर वहाँ पर लगे एनर्जी वॉल को तोड़ देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कॉन्ग को एक कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, क्योंकि मोनार्क को डर है कि कॉन्ग यहाँ से बाहर चला गया तो गॉडजिला उसे ढूंढ लेगा, और ऐसा हुआ तो उन दोनों के बीच में एक भयंकर जंग हो सकती है, क्योंकि एक जगह पर दो महान योद्धा नहीं रह सकते। और लोक कथा में इन दोनों की सदियों पुरानी दुश्मनी का राज छुपा है। अब वो बहुत विशाल हो गया है, इसलिए मोनार्क उसे दूसरी जगह भेजने के लिए सोचती है। यहाँ पर हम डॉक्टर लेन को देखते हैं, जो कॉन्ग की देखभाल करती है। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है बर्नी से, जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स का एक एम्प्लॉय है। वो टाइटन्स कॉन्स्पिरेसी थियरी नाम से पॉडकास्ट भी चलाता है। एपेक्स कंपनी रोबोटिक ह्यूमन माइंड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों पर काम करती है। लेकिन बर्नी को अपनी कंपनी के ऊपर शक होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी कंपनी में कुछ न कुछ ऐसा बना रहा है जो उसको नहीं बनाना चाहिए। और बर्नी को अपनी बात साबित करने के लिए सबूत चाहिए था, इसलिए वो चुपके से कंपनी का सारा डेटा अपनी पेन ड्राइव में ले लेता है और चेक करता है तो पता चलता है कि उसकी कंपनी एक बहुत बड़ी चीज को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है, क्योंकि यहाँ पर गॉडजिला ने हमला कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉडजिला पानी से बाहर आता है और अपनी एटॉमिक प्रेस से चारों ओर विनाश करने लगता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी बीच बर्नी की नजर एक बहुत बड़े डिवाइस पर पड़ती है, पर उसे समझ नहीं आता कि ये चीज है क्या। ये न्यूज पूरे यूएस में फैल जाती है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि जो गॉडजिला लोगों की हेल्प करता था वो इतना अग्रेसिव क्यों था। इस हमले में सबसे ज्यादा नुकसान एपेक्स का हुआ था। इस कंपनी के सीईओ बताते हैं कि गॉडजिला इंसानों के लिए खतरा है, लेकिन हम लोग गॉडजिला से निपटने के लिए जल्द ही एक डिवाइस तैयार करने वाले हैं। ये न्यूज मेडिसन भी देख रही होती है, और ये वही लड़की है जो गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर में देखी गई थी, जिनको गॉडजिला ने किंग ऑफ गिडोरा से बचाया था। मेडिसन को पूरा विश्वास होता है कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसको इतना एग्रेसिव होने के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, और वो अपने फादर को भी समझा रही है कि गॉडजिला ने हमारी फैमिली को बचाया था, मगर वो आज इतना एग्रेसिव है, इनके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। मार्क मेडिसन को समझाता है कि टाइटन्स का माइंड भी इंसानों की तरह होता है, उनका माइंड चेंज हो सकता है, और गॉडजिला का माइंड भी चेंज हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉल्टर मोनार्क में काम कर चुके डॉक्टर लिथल से मिलता है, जो ऑल ओवर थियरी पे एक किताब भी लिख चुके हैं। लिथल सैटेलाइट से मिली ऑल ओवर की एक इमेज दिखाता है, जो गॉडजिला की एनर्जी से मिलती जुलती एक एनर्जी सिग्नल निकल रही होती है, और बताता है कि यही एनर्जी गॉडजिला जैसे टाइटन्स को जन्म देती है, और हमें ये मिल सकती है तो हम एक ऐसा वेपन बना सकते हैं जो कि गॉडजिला का मुकाबला कर सकता है। इसे खोजने के लिए वॉल्टर लिथेन से हेल्प मांगता है, लेकिन लिथेन वॉल्टर को मना कर देता है, क्योंकि उनके भाई ने भी हॉल ओवर पे जाने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे रिवर्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण उनकी मौत हो गई थी। जब वॉल्टर लिथेन को बताता है कि हमारी कंपनी ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो हमें वहाँ पर ले जा सकता है, तो लिथेन वॉल्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और वॉल्टन को टाइटन्स के जेनेटिक मेमोरी थियरी के बारे में बताता है, जिसके अनुसार सभी टाइटन में अपनी जन्मभूमि पर लौटने की एक कॉमन एबिलिटी होती है। लिथन कहता है कि अगर यही चीज ऑल ओवर इन टाइटन की जन्मभूमि है तो कॉन्ग हमें रास्ता दिखा सकता है। इसके बाद लिथन अपनी फ्रेंड डॉक्टर लेंस से मिलते हैं, जो कॉन्ग की देखभाल करती थी। वो डॉक्टर लेंस से ऑल ओवर की सारी बात करता है और कहता है कि उसे खोजने में कॉन्ग हमारी मदद कर सकता है, और हम कॉन्ग को उसका नया घर भी दे सकते हैं, और गॉडजिला को रोकने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। डॉक्टर लेंस भी मानती थी कि कॉन्ग ऑल ओवर से ही तो आया है, और वो लेथन की बात मान जाती है। डॉक्टर लेंस की एडॉप्टेड बेटी जिया इस बात से काफी दुखी हो जाती है कि उसका फ्रेंड कॉन्ग उसे छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कॉन्ग को एक बड़े से शिप पर बांधकर एटलांटिका की ओर ले जाते हैं। कुछ देर बाद वॉल्टन की बेटी माया भी वहां पहुंच जाती है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर अपनी नजर रख रही थी। तो कॉन्ग को उस रास्ते से ले जाते हैं जो रास्ता गॉडजिला का कांटा ना बने, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी किसी के सामने नहीं झुकेगा। अब कॉन्ग को
वो दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं, इसलिए वो थोड़ा उदास और गुस्सा भी होता है। अब मेडिसन जो कि बर्नी की पॉडकास्ट की फ्रेंड थी, वो बर्नी को खोजने अपने फ्रेंड जोस के साथ निकल जाती है, क्योंकि बर्नी ही ऐसा शख्स है जो गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बीच क्या चल रहा है वो बता सकता है। कुछ कोशिश के बाद मेडिसन बर्नी को खोज लेती है। जब बर्नी को पता चलता है कि मेडिसन भी वो चाहती है जो वो चाहता है, तो वो तीनों एक टीम के जैसे मिल जाते हैं। बर्नी उसे बताता है कि एपेक्स कंपनी हांगकांग की हेडक्वार्टर पर एक बहुत बड़ी चीज कार्गो शिफ्ट करने वाली है और हमें इनके बारे में पता लगाना ही होगा कि उसमें है क्या। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेंस लिथेन को जिया के पास्ट के बारे में बताती है, जिसके पेरेंट्स स्कल आइलैंड पर आए एक बड़े से तूफान में मारे गए, लेकिन कोंग ने जिया को बचा लिया था और उसके बाद मैंने उसकी देखभाल की। जिया बोल नहीं सकती, लेकिन कोंग के साथ साइन लैंग्वेज में बात करती है और कोंग जिया की हर बात को मानता है। लिथेन सोचता है कि जिया कोंग से बातें करती है, इसलिए हम जिया की मदद से होलोर खोज सकते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि गॉडजिला उनकी तरफ आ रहा है। ये बात कोंग को भी पता चल जाती है और उसके बाद वो पूरे गुस्से में होता है। ये लोग गॉडजिला को रोकने के लिए उस पे अटैक करने लगे हैं, पर गॉडजिला उसके सभी हेलीकॉप्टर और शिप को तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब कुछ ही सेकंड में सदियों पुराने दो दुश्मन एक दूसरे के सामने आने वाले थे। कोंग खुद को आजाद कर पाता उससे पहले गॉडजिला उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसकी शिप पानी में ही पलट जाती है। लिथेन किसी तरह कोंग को आजाद कर देता है। आजाद होते ही कोंग सबसे पहले पलटे हुए शिप को सीधा करता है। इसके बाद गॉडजिला और कोंग के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रिज से कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग खुद को बचा लेता है और पानी में गिर जाता है। अब पानी में गॉडजिला कोंग पर भारी पड़ने लगता है। कोंग की हेल्प करने के लिए ये लोग गॉडजिला के ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद कोंग गॉडजिला से आजाद हो जाता है और पानी के ऊपर आ जाता है। अब लिथेन सभी शिप के इंजन को बंद कर देता है, जिससे देखकर गॉडजिला समझ जाता है कि अब सभी लोग मर चुके हैं। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि बर्नी, मेडिसन और उसका दोस्त एपेक्स कंपनी में जाते हैं। वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे बहुत सारी ऑनकर दिखाई देती है। वहाँ पर उन्हें कई सारे अंडे मिलते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि एपेक्स में इन अंडों को यहाँ क्यों रखा है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो लोग जो बंकर में है वो हांगकांग जा रहा है। अब इधर कोंग को एयरलिफ्ट करके एंटार्कटिका हॉल और के पास लेके आते हैं। यहाँ पर कोंग को एक गड्ढे में बने टनल के पास रखा जाता है जो हॉल और के पास जाती थी। अब इन लोगों को कैसे भी करके कोंग को टनल के अंदर भेजना था ताकि वो हॉल और की ओर जाए। इसके लिए जिया कोंग को साइन लैंग्वेज में बताती है कि वहाँ पर उसकी फैमिली हो सकती है। इतना समझते ही कोंग उस टनल में अंदर चला जाता है। अब लिथेन और पूरी टीम एपेक्स के बनाए व्हीकल में कोंग के पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद कोंग और ये लोग हॉल में अंदर पहुंचने जाते हैं और यहाँ पर रिवर्स ग्रेविटी के कारण कुछ ही सेकंड में हजारों मील की दूर तय कर लेते हैं। अब कुछ समय बाद ये लोग हॉलर में पहुंच जाते हैं। यहाँ का नजारा देखने में बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल स्कल आइलैंड की तरह था। तभी उन लोगों पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता, लेकिन कोंग उस मॉन्स्टर को मारकर इन्हें बचा लेता है। वो उस मॉन्स्टर के सिर को ही तोड़ देता है। उसके बाद कोंग बहुत ही तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगता है। लिथेन और उसकी पूरी टीम भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी थोड़ी दूर जाते ही ये लोग को पता चलता है कि यहाँ पर रिवर्स ग्रेविटी होने के कारण पत्थर हवा में उड़ते हैं। यहाँ अब बर्नी और मेडिसन हांगकांग पहुँचते हैं तो उसको सामने एपेक्स का बनाया बहुत बड़ा सीक्रेट सामने आता है। यहाँ ये लोग देखते हैं कि एपेक्स दुनिया पर राज करने के लिए खुद का मेगा गॉडजिला बना रहा है। मेगा गॉडजिला की पावर टेस्ट करने के लिए ये लोग यूएस से लाए गए एक मॉन्स्टर को गॉडजिला के सामने भेजते हैं, लेकिन वो गॉडजिला अपनी पावर से उसे एक झटके में ही मार देता। लेकिन मेगा गॉडजिला को जितनी पावर चाहिए थी उतनी पावर नहीं मिल रही थी और इस चीज को पूरा करने के लिए वॉल्टर हॉलर की एनर्जी को पाना चाहता था, जिससे कि मेगा गॉडजिला को पूरी तरह से एनर्जी मिल सके और उसकी मदद से वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। ये बात देखकर मेडिसन समझ जाती है कि इस चीज को खत्म करने के लिए गॉडजिला ने एपेक्स पर हमला किया था। अब मेगा गॉडजिला के होने से गॉडजिला उसको मारने के लिए हांगकांग की ओर जाने लगा है। मेडिसन के फादर को भी गॉडजिला को हांगकांग की तरफ आने की खबर मिल जाती है और वो भी हांगकांग जाने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ कोंग एनर्जी सोर्स का पता लगाने लगा है। तभी उसे एक बहुत बड़ा दरवाजा नजर आता है। कोंग उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी एक्स मिलती है जो गॉडजिला के बॉडी से ही बनी थी और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। फाइनली कोंग उसके घर पर होता है और वो एक किंग की तरफ बैठा है। हांगकांग में बर्नी और मेडिसन के सामने एक और सीक्रेट सामने आता है। वो सभी देखते हैं कि वैन एपेक्स के लिए काम कर रहा है। वो किंग गिदोरा के कटे सिर में बैठकर उसमें लगी कुछ न्यूरल नेटवर्क की मदद से मेगा गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा है। अब मेगा गॉडजिला को मारने गॉडजिला
गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है। तभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ होल ओवर में कॉन्ग की एक्स एक्टिवेट हो जाती है। अब कॉन्ग को एनर्जी सोर्स का भी पता चल जाता है और वो समझ जाता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकती है। कॉन्ग उसकी एक्स को भी चार्ज करने लगता है। उसके बाद वो और भी पावरफुल हो जाती है। लेन के मना करने के बाद भी वोल्टन की बेटी माया एक एनर्जी सोर्स से एक सैंपल अपने पिता के पास भेज देती है। यहाँ गॉडजिला पता कर लेता है कि होल ओवर में कोई आ गया है। उसके बाद वो अपनी एटॉमिक ब्रिज को जमीन पर मारता है और जमीन को चीरती हुई सीधा कॉन्ग के पास जाती है। अब माया और एपेक्स की टीम होल ओवर से भागने की कोशिश करते हैं तो कॉन्ग उसके व्हीकल को तोड़कर मार देता है। वो समझ गया था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। उसके बाद कॉन्ग अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए हांगकांग चला जाता है। लिथेन और लेन भी हांगकांग चले आते हैं। बर्नी और मेडिसन को एपेक्स के सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेते हैं। इधर कॉन्ग जब गॉडजिला के सामने आता है तो उन दोनों के बीच में एक शानदार फाइट होने लगती है। ये फाइट के दौरान कॉन्ग की एक्स गॉडजिला की बॉडी में फंस जाती है। उसके बाद गॉडजिला उस एक्स को निकाल के फेंक देता है। अब गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है। कॉन्ग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी कॉन्ग की पीठ पर एटॉमिक ब्रीथिंग लगने से कॉन्ग थोड़ा घायल हो जाता है। फिर भी कॉन्ग किसी तरह से अपनी एक्स को ले लेता है और अपनी एक्स से गॉडजिला पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे गॉडजिला जख्मी हो जाता है और गॉडजिला बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। और इस बार गॉडजिला कॉन्ग को बहुत मारता है, जिससे कॉन्ग बेहोश हो जाता है। कॉन्ग को हराने के बाद गॉडजिला यहाँ से चला जाता है। उसके बाद वेन के बहुत मना करने के बाद भी वॉल्टर होल ओवर से लाए गए एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करके अपने मेगा गॉडजिला को एक्टिव कर देता है। लेकिन मेगा गॉडजिला वेन के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और गिदोरा का सर उस पर हावी हो जाता है, जिससे वेन मारा जाता है। और उसके बाद मेगा गॉडजिला वॉटर को भी मार देता है। इसके बाद मेगा गॉडजिला दीवार को तोड़ता हुआ बाहर आता है, जो गॉडजिला से साइज में बहुत बड़ा और बहुत ही ताकतवर होता है। अब गॉडजिला मेगा गॉडजिला को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मेगा गॉडजिला बहुत ज्यादा एडवांस और पावरफुल था। इसे गॉडजिला उसके सामने टिक नहीं पाता और मेगा गॉडजिला को बहुत मारता है और उसको नीचे गिरा देता है। मेडिसन और बर्नी मेगा गॉडजिला को बंद करने के लिए सैटेलाइट से हैक करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जिया कॉन्ग के पास आती है और जिया को फील होता है कि कॉन्ग के दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही है। वो इस बात को डॉक्टर लेन और लिथेन को कहती है। लेन बताती है कि कॉन्ग को ठीक करने के लिए हमें उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। उसके लिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर लगी हुई होती है और उसके इस्तेमाल से वो लोग कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिसके बाद कॉन्ग की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो उठ जाता है। जिया उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि गॉडजिला नहीं पर ये मेगा गॉडजिला हमारा दुश्मन है और इस समय गॉडजिला को तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर से गॉडजिला को मारने वाला था। तभी वहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला भी समझ जाता है कि उन्हें मिलकर मेगा गॉडजिला का मुकाबला करना चाहिए। इसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर मेगा गॉडजिला का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन मेगा गॉडजिला अभी भी उन दोनों पर भारी था। कॉन्ग की एक्स अब डिस्चार्ज हो गई है, लेकिन फिर भी कॉन्ग अपनी एक्स से ही मेगा गॉडजिला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग की एक्स का उस पर कोई खास असर नहीं होता। जब मेडिसन और बर्नी उस सिस्टम को हैक नहीं कर पाते तो वो मेगा गॉडजिला के सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला का सिस्टम कुछ समय के लिए डीएक्टिव हो जाता है और गॉडजिला कॉन्ग की एक्स को अपनी एटॉमिक ब्रिज से चार्ज कर देता है। जिसके बाद कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से मेगा गॉडजिला की पावर लौटने से पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके बाद उसके सर को बॉडी से निकाल के अपनी जीत का ऐलान करता है। इधर उसकी बेटी को खोजते हुए मार्क भी यहाँ पर आ गया होता है और मेडिसन को सही सलामत पाकर वो खुश होता है। अब गॉडजिला और कॉन्ग दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे को समझ गए होते हैं। इसलिए गॉडजिला समंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था और कॉन्ग हमेशा हमेशा के लिए होल ओवर में चला जाता है और कॉन्ग अब वहाँ का राजा होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।